नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले की जांच तेज हो गई है और पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद अभिषेक ने कहा कि उसे अपने भाई के कामकाज की जानकारी नहीं थी और यदि उसने चोरी या कोई गलत काम किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, वो उसके साथ नहीं खड़ा होगा। पुलिस ने नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित कौशलपुरी कॉलोनी समेत 7 आरोपियों के घरों में छापेमारी कर पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार मामले में देर शाम तक कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। अयोध्या से मोहम्मद जसीम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां ट्रोनिका सिटी के C8 सेक्टर में यूपीसीडा की सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटवा दिया। एडीएम प्रशासन विकास कश्यप और एसडीएम लोनी दीपक सिंगनवाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इस निर्माण का कोई उल्लेख नहीं था और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासन ने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। गाजियाबाद से जयेश अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयद अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। यूपीसीडा के अंतर्गत जमीन है, ये 2001 में इनके द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जो कि एक चबूतरा नुमा बना हुआ था। इसका 2017 में एंटी टास्क फोर्स और जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे उनके द्वारा एक शिकायत के माध्यम से प्रक्रिया चालू हुई, जिसमें 2021 में इन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उसको और ऊपर करके बना लिया गया और 2021 के बाद इनको नोटिस दिए गए। नोटिस के उपरांत इनके द्वारा कोई जवाब वगैरह नहीं दिया गया। तो और जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है यूपीसीडा की जमीन से और इसमें अवैध रूप से निर्मित हुआ, इस वजह से जो है इसका डिमोलिश किया। ये मंडोला योजना के तहत एक मजार बनी हुई थी जो अवैध पाई गई थी यूपीसीडा द्वारा। यूपीसीडा द्वारा आज इसको गिराए जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत आज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है। उसको गिराए जाने की प्रक्रिया आरम्भ करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें हमारे पास लगभग 2 कंपनी पीएसी हैं और लगभग 650 अन्य सिविल पुलिस के आदमी यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 7 एसओ हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 एसीपी लगे हुए हैं। इस प्रकार पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगा हुआ है और शांतिपूर्वक कार्रवाई संपन्न कराया जाए। प्रतापगढ़ में जिला उम्र वैश्य समाज सभा के 21वें छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन चिलबिला स्थित उम्र वैश्य धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 128 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र, मेडल और उपहार देकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश औषधि प्रयोगशाला में चयनित हरिओम उम्र वैश्य और बिजली विभाग में जेई बने स्वप्नील उम्र वैश्य को भी गोल्ड मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समाज सभा के संरक्षण रोशनलाल उम्र वैश्य ने कहा कि शिक्षित समाज ही देश के विकास और अग्रणी भूमिका निभा सकता है। समारोह में समाज के पदाधिकारी, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग में करीब 13 लाख रुपए का ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरे, ट्रैपिंग कैमरे और कंप्यूटर, ऐसी फर्नीचर, जरूरतमंद चीजें और दस्तावेज और तस्करों से बरामद मोरपंख जलकर खाक हो गए। हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और राहत की बात तो ये रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वन विभाग नुकसान का आकलन कर आग लगने के कारणों की जांच में जुट गया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। एटा के जीती रोड स्थित कचहरी मोड़ पर बने नवनिर्मित परशुराम चौक पर लोकार्पण से पहले वर्षा और त्रिशूल संदिग्ध परिस्थितियों में गिर गया, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। घटना के बाद ब्राह्मण समाज के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए और नगर पालिका चेयरमैन पंकज गुप्ता ने दावा किया कि चोरी के प्रयास के दौरान फरसा और त्रिशूल क्षतिग्रस्त हुआ है। मामले में ठेकेदार की ओर से तहरीर दी जा रही है और पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इता से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं।
हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा बीबी जेई मोहल्ले में बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के समय परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था और लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला और अलमारी के ताले टूटे हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने जल्द घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। हरदोई से गुलफाम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। यहाँ पे चोरी हुई है, क्या मामला है पूरा? ये शाहबाद मोहल्ला खेड़ा बीबी जई है। ये मेरे फूफा आसिफ अहमद खान का मकान है। जब मैं सुबह यहाँ 10:30 बजे पहुँचा तो देखा घर के दरवाजे और ताले टूटे पड़े थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर में सोने के जेवर रखे थे और कुछ नकद रुपया रखा था और बाकी तांबे के बर्तन थे, वो सब चोरी हो गए हैं। पूरा सामान बिखरा हुआ है। मौके पर टीम आ चुकी है, इंस्पेक्टर साहब आ चुके हैं, क्राइम इंस्पेक्टर साहब आ चुके हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम आ रही है। बाकी आगे जो भी निष्कर्ष निकले वो देखा जाएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट हम लोग दर्ज करा रहे हैं। कुल कितने लाख रुपए की चोरी होगी? कुल लमसम मान के चलिए 25 से 30 लाख रुपए का सामान गया है। यहाँ पे चोरी हुई है, क्या? एटा के रिजोर्ट थाना क्षेत्र के गांव डांडा में जमीन विवाद को लेकर एक दंपति पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी 1 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश का विरोध करने पर नामजद लोगों ने उसके पति पर लाठी डंडों और सरिये से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला ने अपने साथ मारपीट और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, क्या हुआ है? आपके हस्बैंड को काफी चोट है, आपके भी चोट है, क्या हुआ? क्या हम हमारी जमीन पे डाड़ा में अतर सिंह यादव हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे थे, तो हमें सूचना मिली तो हम देखने आए। हम जैसे ही देखने आए तो उन्होंने वो अपने यहाँ पे कट्टा लगा के और फिर हमारे साथ उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। और अतर सिंह के बेटे ने मुझे खींच के बोला कि मैं तेरा रेप करूंगा। और देखिए मेरे कपड़े, ये देखिए सारे मेरे कपड़े मुझे अंदर से खींचता हुआ लेके जा रहा था बहुत बुरी तरीके से। देखिए मेरे मुझे कैसे डंडों से। एटा से खबर आ रही है जहां एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र स्थित सुन्ना नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस महिला की पहचान कराने के प्रयास में जुटी है और आसपास के थानों में गुमशुदगी की जानकारी भी जुटाई जा रही है। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर महिला की मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।